लाठी द्वारा हमें नाक पर मारा गया, जिसमें हमारी नाक की मांसपेशी तोड़ दी गई है। इससे हमें काफी टी-शर्ट पे खून लगा है, गमछा पे खून निकला है। तो अगर सरकार को अपने गुंडे पर इतना ही ये है तो उन्हें वर्दी उतार कर मैदान में भेजिए, तब उनको उनकी मर्दानगी पता चलेगी। ये आपके शर्ट में खून लगा हुआ है। एक हमारे साथी थे जिनको की चोट लगा, पुलिस ने जब लाठी का प्रहार किया। भैया 2 लड़के का माथा फोड़ दिया गया है, दोनों हॉस्पिटल में एडमिट है। वो जिएगा कि मरेगा ये अब नहीं पता। साथियों नमस्कार, हम इस वक्त पटना के डाक बंगला चौराहे पे हैं और मेरे पीछे आपको जो भीड़ दिखाई दे रही है वो तमाम उन छात्रों की है जो कि प्रदर्शनरत हैं और इन्हीं से जानेंगे कि भैया इस वक्त का ये जो प्रदर्शन है वो क्यों किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम वैभव हुआ भैया। हाँ। भैया 2 लड़के का माथा फोड़ दिया गया है, दोनों हॉस्पिटल में एडमिट है। वो जिएगा कि मरेगा ये अब नहीं पता। अगर उसे कुछ हो गया तो भैया हम लोग हुआ क्या था, पूरी कहानी बताइए पहले। स्टेट में मौका नहीं दे रहा था हम लोग को। हम लोग 22, 24, 23, 25 वाले हैं। डिग्री मिल चुका है, स्टेट में हमको नहीं दे रहा, जिसके कारण टायर 4 में हम लोग नहीं बैठ पाएंगे। या तो अपेयरिंग दे या तो स्टेट ले। आज आंदोलन किया शांतिपूर्वक, पुलिस वाले ने बेरहमी से उसका माथा फाड़ दिया। भैया जिंदगी से पटना कॉलेज में जो पटना कॉलेज से भी आ रहे, माथा फाड़ दिया गया। अब 25 लड़का घायल है, बेरहमी से मारा गया भैया, माथा फाड़ा गया। नीतीश लाठीचार्ज हुआ खूब बेरहमी से भैया, माथा जी। आधे घंटे तक लाठीचार्ज हुआ, आधे घंटे तक लोगों को भगाने की कोशिश किया गया, लेकिन लड़के वहाँ से कोई हिला नहीं है। वहाँ से जब खाली हुआ तुरंत हम लोग यहाँ पहुँचे। ये आपके शर्ट में खून लगा हुआ है। एक हमारे साथी थे जिनको की चोट लगा, पुलिस ने जब लाठी का प्रहार किया, यहाँ पे फट गया उनका, उन्हीं को हम पकड़े तो उन पे ब्लड लगे। देखिए यहाँ पे कहा था। आप बताइए, जो कोई संवैधानिक तरीके से भी अगर अपने बात को रख रहा है उस पर भी लाठीचार्ज किया जा रहा है, यानी कि लोकतंत्र तो है ही नहीं। इस पे हमें 4 पंक्तियां याद आ रही है कि धरना करके सच मनवाना गांधी का मूल मंत्र है। गांधी जी ने कहा था कि अपने बातों को धरना करके रखिए। धरना करके सच मनवाना गांधी का मूल मंत्र है। अधिकारों से वंचित है हम, सत्ता का षड्यंत्र है, हक मांगे सो लाठी खाए, एक ऐसा लोकतंत्र है। अब बताइए, संवैधानिक तरीके से बात रखें, उसके बाद भी अगर लाठीचार्ज किया जाए तो क्या होगा बच्चों के साथ? तो क्या हुआ था, आप थोड़ा और बताएंगे क्या हुआ था? प्रदर्शन हुआ, उसके बाद क्या? हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस ने धक्का मुक्की करके बाद में डांटा चार्ज कर दिया। हम लोग भागने लगे, उसी में कितने साथी को माथा उतना फूट गया है। हम लोग भी भाग रहे थे उधर उधर। तो साथियों को हॉस्पिटल लेके जाया गया, भर्ती करा दिया गया। भर्ती करा दिया गया। तो उसी के लिए पूरा रोड जाम किया? नहीं, हम लोग स्टेट मांग रहे हैं अपना। हम बता रहे हैं हाँ, बताइए। जैसे कि टीआरई 3 तक बहाली हो गया है और शिक्षक बनने के लिए पहले आपको ए स्टेट पास करना पड़ेगा 10th के लिए और 12th के लिए। वो पहले नीतीश कुमार जी ने कहा था कि प्रत्येक वर्ष 2 बार आएगा ये स्टेट। 24 में एक बार ही आया और उसके बाद से 25 में आया ही नहीं, अभी तक नहीं आया। नहीं आया है। और नीतीश कुमार जी ट्वीट करके कह दिए है कि अब ये 26 में आएगा। जो बच्चे 23 से 25 में बीएड उत्तीर्ण किए हुए हैं वो भी तो शिक्षक बन सकते हैं टीआरई 4 में, जब वो ये स्टेट उत्तीर्ण करेंगे और सरकार करे कि हम स्टेट लेंगे ही नहीं। अब बताइए कितना मान लेके अन्याय है बच्चों के साथ। अब अगर हम लोग को इस साल मौका नहीं मिलेगा, सरकार बीच में फंसी हुई है सरकार बनाने के चक्कर में, तो अगले साल कौन जानता है कि सरकार रहेगी कि जाएगी, मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पूरा यही मामला है। हम लोग वहाँ पे गुलाम कर रही है सरकार, बाकी कुछ नहीं है। हाँ बस कैसे हम लोग मांग कर रहे हैं कि टीआरई 4 से पहले स्टेट का आयोजन किया जाए। तो आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। हम लोग शांति तरीके से टीआरई 4 से पहले स्टेट की मांग कर रहे थे, बैठे हुए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा, सरकार के गुंडों के द्वारा निहत्थे छात्रों पर लाठियां बरसाई गई। कई हमारे साथी अभी हॉस्पिटल में चल गए, उनका खून ब्लड आ गया है, नाक से कपार से भी ब्लड आ गया। तो अगर सरकार को अपने गुंडे पर इतना ही ये है तो उन्हें वर्दी उतार कर मैदान में भेजिए, तब उनको उनकी मर्दानगी पता चलेगी। निहत्थे छात्रों की मांगों का आप कुचल नहीं सकते हैं। आपको ये स्टेट देना पड़ेगा, आपको शिक्षा बहाली से पहले स्टेट देना ही होगा। हम लोग नोटिफिकेशन लेके यहाँ से जाएंगे। आपका गुंडा के थ्रू आप जो यहाँ पे दबाने का काम कर रहे हैं, ये कतई नहीं होने वाला। ये देखिए, तमाम जो भी शिक्षक भर्तियों से लेकर और सरकारी भर्तियों को लेकर जो प्रदर्शन हुए उसका अंत लाठीचार्ज से ही किया जा रहा है। दिल्ली में भी प्रदर्शन हुआ, एसएससी को लेकर प्रदर्शन हुआ, टीचर्स के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। यहाँ पे स्टूडेंट्स की ये अपार भीड़ है। ये पूरा सड़क जो है वो स्टूडेंट से भरा हुआ है, लेकिन इस भीड़ के जवाब में सरकार के पास क्या है? आप पीछे देखिए, जवाब खड़ा हुआ है जो कि वाटर कैनन है, लाठीचार्ज करने के लिए जो है फोर्स है, लेकिन कोई जवाब नहीं है। प्रदर्शन में हमेशा कुछ सवाल होते हैं, जवाब होते हैं, लेकिन जवाब सरकार का उस तरफ आपको खड़ा हुआ दिखाई देगा। मैं दूसरी तरफ आपको ले जाने की कोशिश करता हूं और इधर आप देख सकते हैं कि तमाम तरीके की
फोर्स, अर्धसैनिक बल, पुलिसकर्मी यहाँ पे लगाए गए हैं। और कैमरा पर्सन अगर आप इसके ऊपर चढ़ के अगर आप पीछे तक का नज़ारा जो है वो दिखा पाएं कि कितनी असीम भीड़ यहाँ पर पहुंची हुई है दिल्ली, माफ कीजिएगा, पटना के डाक बंगला चौराहे पे। और ये भीड़ पटना कॉलेज से चलकर डाक बंगला चौराहे तक पहुंची है। और ये भीड़ इसलिए पहुंची क्योंकि जहां ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे वहां पर इन तमाम छात्रों के साथ लाठीचार्ज किया गया, इनको मारा पीटा गया और जो है कई छात्र यहाँ पर घायल हुए हैं। अब मैं थोड़ा, ये वो तमाम छात्र हैं जो कि यहाँ पे प्रदर्शन अभी तक कर रहे हैं और किसी को भी जो है इससे आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है क्योंकि इनके छात्रों को, इनके साथी छात्रों जो है जिन पर लाठी चलाई गई। आप लोग पटना कॉलेज में प्रदर्शन कर रहे थे? जी हैं? क्या क्या हुआ वहाँ पे, थोड़ा बताएंगे? है जी, क्या हुआ वहाँ पे जो आप यहाँ पे, आपको यहाँ आना पड़ा? क्योंकि प्रदर्शन तो केवल वहीं बताया गया था। यहाँ आना पड़ा, यहाँ से कहा कि हम लोगों के अभी तक जो पदाधिकारी को आना चाहिए था हम लोग से बात करने के लिए कुछ आश्वासन, अभी तक वो कहीं कुछ नहीं, कोई हम लोग का नहीं, बस रोड के एकदम किनारे घूमते रहो, कहीं कोई पदाधिकारी अभी तक नहीं आया हम लोग से बात करने के लिए। एक होता है ना कोई आश्वासन, अभी तक हम लोग को कोई नहीं मिला। लोकल प्रशासन तो, पुलिस तो आपको बोल रही होगी हम आपकी बात पहुँचाएंगे, ज्ञापन वगैरह कुछ लिया होगा? कहाँ पहुँचा रहे, वो तो हमें जितना मुहिम है, इतना बड़ा सभा को उसको देख रहा है, वो कहाँ कुछ कोई पदाधिकारी इतना देर में अभी तक कहाँ कोई आ रहा है? कोई बात करने के लिए भी नहीं आया। ये देखिए लगातार जो है प्रदर्शन। आपके कपड़े पूरे खून में हो रहे हैं, क्या हुआ? पुलिस के लाठी द्वारा हमें नाक पर मारा गया, जिसमें हमारी नाक की मांसपेशी तोड़ दी गई है। इससे हमें काफी टी शर्ट पे खून लगा है, गमछा पे खून निकला है, हमारी कपड़ा पेंट पे भी खून आई है। खून लगा हुआ, ये पुलिस के द्वारा लगाया गया है। हम लोग अपने हक के लिए आए थे, यहाँ विद्रोह करने नहीं आए थे, शांतिपूर्ण हम लोग बैठ के कर रहे थे, जबरदस्ती पुलिस के द्वारा मारा गया है। इसकी जवाब हमें कौन देगा? हम यहाँ पे स्टेट के लिए आए थे, स्टेट के लिए अपने हक के लिए आए थे, यहाँ पे हम विद्रोह करने नहीं आए थे। हमें स्टेट के बदले, हमें जो हमारे खून ली है सरकार ने, हमारे खून के बदले हमें स्टेट चाहिए, टीआरई फोर्स से पहले। इसकी जवाब हमें नीतीश कुमार देगा। मेरा नाम रविंद्र कुमार हुआ। हम कल शाम 4 बजे ही मधुबनी खुटौना से चलकर यहाँ पर आए हैं। केवल प्रदर्शन के लिए आए थे क्योंकि आप तैयारी कितने साल से कर रहे हैं? तब तैयारी मेरी 3 साल से चल रही है। 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो स्टेट क्या माना नहीं जाएगा? क्या भर्ती नहीं आ रही है? परेशानी क्या है? मूल परेशानी क्या है? मूल परेशानी यही है कि स्टेट नहीं लिया जा रहा है। अच्छा, हमें स्टेट चाहिए ताकि टीआरई 4 में बैठने की मौका मिले, का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए, टीआरई 4 में आपको मौका मिल जाए। अच्छा जी, तो अगर आप इस साल नहीं होता है तो आपका और कितना समय खराब होगा? अभी हमारा पूरा जब तैयार है तो हमारी सामने से जब नौकरी जा रही है तो हमें भी बैठने के मौका दे। हम अपने परिवार को छोड़ के अपनी तैयारी कर रहे हैं। अभी बेरोजगारी इतनी है कि अभी घर में 1 रुपया भी नहीं दे रहे हैं पढ़ाई के चलते, और जिसकी वजह से टाल के आगे बढ़ा जाएगा। कब तक हम ये जुल्म सहते रहेंगे? हमें अपना हक चाहिए। जब हमारी सारे डॉक्यूमेंट क्लियर है तो हमें स्टेट, और सामने से टीआरई 4 हो रहा है तो हमें क्यों नहीं टीआरई 4 में बैठने का मौका दिया जा रहा है? हमें टीआरई 4 में बैठने का मौका दिया जाए। हमें सरकार ने मेरा खून लिया है, हमें खून के बदले मुझे स्टेट चाहिए। तो देखिए ये तमाम छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाना, छात्रों को प्रदर्शन करने के, इन छात्रों का काम नहीं है ये छात्रों को यहाँ नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी प्रशासन के तमाम तरीके की गलतियों और तमाम तरीके की जो है अनियमितताओं की वजह से यहाँ पर छात्र आने को मजबूर हो जाते हैं, लेकिन इनका समाधान कहीं नहीं निकल पाता है। आपके इस पूरी खबर के बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, बहुत बहुत शुक्रिया।